इस दुनिया में प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, सॉल्यूशन जरूर मौजूद है। वैसे ही कोई भी काम कठिन हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपा झा। मैं एक फ्यूचर सुपरस्टार की मामा हूँ। जी हाँ, मेरा बेटा अद्विक जो कि 10 इयर्स का है, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। अद्विक की थेरेपीज मैंने खुद की है और वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म क्या है और इसके क्या लक्षण है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये डॉक्टर्स बोलते हैं, नॉर्मली हम यही बोलते हैं और यही सुनते हैं, लेकिन मैंने जो ऑटिज्म को एक्सपीरियंस किया है उसमें ये जाना है कि ऑटिज्म दिमाग से ज्यादा मन की प्रॉब्लम है। इसमें बच्चे का मन नहीं होता कुछ करने का, वो अपने ही अंदर घुसे होते हैं और अपने हिसाब से हर काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि बच्चा बहुत नीडी है, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। तो वो जो मूड है वही ऑटिज्म है, बोल सकते हैं कि बच्चा 10 में से 8 चीजें अपने मन से कर रहा है, 1 या 2 चीजें आपके मन से कर ले पूरे दिन में, वही ऑटिज्म है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऑटिज्म इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्पटम। जी हाँ, मैंने तो इतना ही समझा है। वैसे ऑटिज्म के डेफिनेशन बहुत ज्यादा अलग अलग हो सकती है। हर पेरेंट्स के लिए ऑटिज्म अलग है, हर बच्चे के लिए ऑटिज्म अलग है, हर बच्चे का ऑटिज्म एक दूसरे बच्चे से अलग है। ऑटिज्म का कोई भी बच्चा सेम नहीं है, तो हर पेरेंट्स के लिए इसकी डेफिनेशन अलग होती है। तो मेरी डेफिनेशन ये है। और ऑटिज्म के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जो हर बच्चे में पाए जाते हैं। तो पहला है पुअर आई कांटेक्ट। इसमें बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि वो हमसे कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हैं और ये सिम्टम आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे अर्ली साइन में। दूसरा, मेन रिस्पॉन्डिंग नहीं होती है बच्चों की, या फिर बहुत कम होती है कि पूरे दिन में अगर हम 10 बार बोल रहे तो वो शायद एक बार देख ले। और तीसरा, वो पॉइंटिंग नहीं करते। जब उनको कोई चीज चाहिए होती है तो वो ऐसे ऐसे करेंगे, आपका हाथ पकड़ के ऐसे दिखाएंगे, लेकिन खुद ऐसे पॉइंट नहीं करेंगे। ये एक मेन सिम्टम है। और जो ऑटिज्म स्पीच एंड लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो हर बच्चे का करता है। ऑटिज्म का हर बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज डिले का होता ही होता है, ये निश्चित है। मैंने तो यही देखा है। तो और लेकिन वो हमसे कनेक्ट होते नहीं है, चाहते नहीं है कि हो, इसलिए नहीं होते हैं। नहीं तो वो बहुत अच्छे से हर काम कर सकते हैं। उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर सकते या उनका दिमाग चल नहीं रहा। उनका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, हमसे भी कहीं ज्यादा। तो वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते। उनके चारों तरफ जो एक सेल बनी हुई है जिसमें वो घुसे हुए हैं बच्चे हमारे, उन्हीं को वहां से निकालने को ही ऑटिज्म से बाहर लाना कहते हैं। और ये सब थेरेपीज के जरिए हम करते हैं। ये ऑटिज्म के लक्षण हो गए कि वो 3-4 लक्षण जो मैंने आपको बताया, वो तो निश्चित रूप से अगर किसी बच्चे में है तो आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाइए और उसका जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। और ऑटिज्म एक डिफरेंट एबिलिटी है, ये किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटी नहीं है। इसको हमेशा याद रखिए। आपका बच्चा आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बस आपको ऐसा इसलिए लगता है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। आपको इसलिए लगता है ऐसा कि वो कुछ समझ नहीं रहा क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है और अपनी बातों को आपको बता नहीं पा रहा क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं समझ रहा है। अगर आप चाइना चले जाएं, वहां लोग आपसे बात करें और आप अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाए क्योंकि आप तो चाइनीज जानते ही नहीं है, आपको तो हिंदी या इंग्लिश आती है। अगर आप चाइनीज नहीं जानते तो क्या आपको ऑटिज्म है? नहीं है। तो बस यही चीज हमारे बच्चों के साथ ही है। वो अभी हमारी बात नहीं समझ रहे क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज अभी समझ नहीं पा रहे। जैसे जैसे हम बच्चों के साथ काम करेंगे वैसे वैसे उनकी लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाएगी और वो हमारी बातें समझने लगेंगे। लैंग्वेज तो हम सिखा ही देंगे, बाकी भगवान ने उनको भर भर के एबिलिटीज जो दी है वो भी वो उसमें अप्लाई करेंगे और फिर हमारा बच्चा एक सुपरस्टार जरूर बनेगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।